Hello, good afternoon, dear students. हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं बीए पार्ट सेकंड की सेकंड यूनिट का टॉपिक है शक्ति संबंध एवं ग्रामीण राजनीति। इसमें मैंने आपको बता दिया शक्ति क्या है, शक्ति के रूप कौन कौन से हैं। इसके बाद हम आते हैं शक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ पे शक्ति 4 प्रकार की बताई गई है: अभिजात, संगठित, असंगठित एवं कानून। शक्ति के ये 4 प्रकार बताए गए हैं। अभिजात लोगों का ऐसा विशिष्ट समूह है जो अपनी योग्यता, दूरदृष्टि एवं प्रबंध क्षमता के द्वारा गांव के स्तर पर प्रभावशाली स्थान प्राप्त कर लेते हैं। ये शक्ति समूह ग्राम स्तर पर अपनी इच्छानुसार योजनाओं, नीतियों एवं कार्यों को संचालित एवं निर्देशित करते हैं। अर्थात समाज में इस शक्ति समूह को अभिजात कहते हैं, जो बहुत अधिक प्रभावशाली एवं एक संभावित श्रेणी में गिना जाता है। क्षमता के आधार पर ये उच्चतम श्रेणी है। यह उन शक्तियों के द्वारा निर्मित होती है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्टता की मान्यता प्राप्त किए हुए होती है। अर्थात इस प्रकार की शक्ति राजनीतिक, कला, विज्ञान, धर्म आदि के आधार पर गिनी जाती है। दूसरी है संगठित शक्ति। ऐसा संगठन जो ग्रामवासियों की मान्यता एवं सहयोग के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं तथा ग्रामों में ये अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे संगठन जिन्हें ग्रामवासियों की मान्यता एवं सहयोग प्राप्त होता है, जैसे अध्यापक, डॉक्टर, वैद्य, वकील, कोई धनी किसान इत्यादि का, जिस गांव में, जिस ग्रामीण परिवेश में वो रहते हैं वहाँ पर उनका विशेष प्रभाव होता है। ये संगठन के रूप में उस क्षेत्र में कार्य करते हैं तथा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए वहाँ का समाज एक संगठित स्वरूप प्रदान करता है और संगठित शक्ति का भी प्रदर्शन करता है। तीसरा है असंगठित शक्ति। भारत एक ग्रामीण देश है और ग्रामों में लोगों में शक्ति तो विशेष होती है, परंतु वे संगठित रूप से नहीं रह पाते हैं। इस कारण असंगठित लोगों की शक्ति भी असंगठित ही होती है। ग्रामीण लोग मतदान के समय अपने मत का दान करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इनकी शक्ति का प्रभाव स्पष्ट कर देते हैं कि ये संगठित शक्ति है व असंगठित शक्ति। चौथा है कानून। यदि हम कानून का वर्णन करते हैं तो यह समाज में शक्ति का वैधानिक स्वरूप है और ये एक ऐसा स्वरूप और ये ऐसे समाज की औपचारिक एवं संगठित शक्ति है जो सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है। अर्थात कानून समाज में शक्ति का वैधानिक स्वरूप माना जाता है, जो कि संगठित तथा औपचारिक दोनों ही होते हैं। इसके साथ ही वह ग्रामीणों के कर्तव्यों एवं अधिकारों की व्याख्या करता है। अगर कोई ग्रामीण कानून का उल्लंघन करता है या ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई गलत काम कर देता है जो समाज के लिए अहितकर होता है, जो समाज के लिए समस्या उत्पन्न कर देता है, तो उसे
दंडित भी किया जाता है। उपरोक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज में शक्ति पर आधारित संबंधों की संरचना एक सार्वभौमिक वास्तविकता है, जिसमें समाज के कुछ लोगों के हाथों में सत्ता या शक्ति होती है, दूसरे लोग सत्ताहीन या प्रभावहीन होते हैं, परंतु दोनों समूह समाज की शक्ति संबंधों की संरचना का निर्माण करते हैं और समाज की शक्ति संबंधों की संरचना का निर्माण करने के साथ साथ वे समाज में निर्णय भी लेते हैं। उनके यह शक्ति संबंध जिस संरचना का निर्माण करते हैं वो समाज में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये शक्तिधारी लोगों की ही या इन शक्तिधारी लोगों की ही समाज के निर्णयों में प्रमुख भूमिका होने के नाते ये वहाँ की परंपरा एवं आधुनिक संबंधों को भी परिभाषित करते हैं तथा उन्हें भी विकसित करते हैं, जिसके आधार पर हम शक्ति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। थैंक यू।